गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज है 18 सितंबर और हम लोग यहाँ पे इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ओके, आपको एक चीज क्लियर करना चाहते हैं कि आपको अगर सिविल सर्विसेज एग्जाम निकालना है तो आपको जो है ना न्यूज़पेपर को साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। इसका एग्जाम्पल आप यूपीपीसीएस का क्वेश्चन देखेंगे, इस बार का आरओ का क्वेश्चन देखेंगे, बीपीएससी 71 का क्वेश्चन देखेंगे, क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है ना आपका न्यूज़पेपर से बहुत ही जो है ना सिस्टमैटिक तरीके से पूछा गया है। क्योंकि ऑप्शन जिस तरह से बनाए गए हैं, अगर आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ेंगे, अगर आप अपने थॉट को, अपने अप्रोच को बिल्ड नहीं करेंगे, तो आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। एग्जाम में आपको कंफ्यूजन होगा, लेकिन आप चाहते हैं कि कंफ्यूजन ना हो और सही ऑप्शन को आप समझ पाएं कि कौन सा ऑप्शन होगा क्वेश्चन का, तो आपको इसके लिए न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा। क्लियर है? चलिए, और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम जो है ना चैनल पे सेंड कर दिया जाता है। लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग वहां पे ढूंढ लीजिएगा कहीं भी है और आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा अगर आपको पसंद आता है तो। सबसे पहला टॉपिक देख लीजिए। यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे आप देख रहे हैं फोटो, और इनका जो है ना 17 सितंबर को क्या था, बर्थडे था, और ये 75 वर्ष के हो गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछता है। जब पूरा आर्टिकल पढ़ेंगे आप, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है ना, क्योंकि ये जो है ना कल जो है मध्य प्रदेश गए हुए थे, और मध्य प्रदेश की एक जगह है धार। ओके, तो वहां पे बहुत सारी जो है ना योजनाओं को लॉन्च किया, बहुत सारे प्रोग्राम को यहाँ पे लॉन्च किया। जैसे कि आपसे पूछेगा कि जो पोषण होता है, न्यूट्रिशन मंथ, पोषण माह जिसको बोलते हैं, वो किस किस मंथ में मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सितंबर। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पे चीज देखने को मिल रहा है। अभी जो है ना प्रधानमंत्री जी ने पीएम मित्र पार्क का जो है ना शिलान्यास किया है, उद्घाटन किया है। तो आपको बता दें, पीएम मित्र पार्क जो है ना टेक्सटाइल से जुड़ा हुआ है। कल हमने एक वर्ड को काफी फोकस किया था, 5F, है ना? तो 5F जो है ना आपका कपड़ा से जुड़ा हुआ है, ध्यान रखिएगा। F फॉर फार्मिंग, फैशन और फाइबर, फैक्ट्री और फॉरेन। ओके, ये 5F का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा। और ये है रशिया के राष्ट्रपति। इन्होंने कहा कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं भारत के, उनको जन्मदिन का ढेर सारी शुभकामनाएं। और रसिया और भारत का जो संबंध है, जो साझेदार है एक दूसरे के प्रति, उनके लिए इन्होंने धन्यवाद कहा। और हम लोग जो है ना अपने साझेदार को मजबूत करते हुए अपने संबंधों को और भी क्या करेंगे, प्रगाढ़ करेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। मेंस में पूछ सकता है आपसे, हालांकि चांसेस बहुत कम लग रहा है, लेकिन रसिया यूक्रेन का जो वार है उससे भारत पे क्या प्रभाव पड़ा है, उस पर टिप्पणी के लिए पूछ सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। और हाँ, रसिया यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ है, तो दोनों देश का मैपिंग याद रखिएगा। कौन कौन सा कंट्री के साथ सीमा साझा करता है उसको ध्यान में रखिएगा। दोनों देशों का करेंसी क्या है, वहां के प्रमुख कौन है, प्रमुख जो है उनका पार्टी का क्या नाम है, ये सब फैक्ट को आप ध्यान रखिएगा। यही सब क्वेश्चन जो ना मिला जुला के पूछ लेता है। अब बात करेंगे यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी किया है दिल्ली सरकार को कि आप लोग जो है ना एक्शन लीजिए, वरना हमको आदेश जारी करना पड़ेगा। ऐसा क्यों कहा? देखिए, अब जो है ना ठंड का मौसम शुरू होगा ना, और दिल्ली में आपको पता ही है ना, वहाँ की जो वो हवा है, हवा की जो शुद्धता होती है, वहाँ पे काफी चुनौतीपूर्ण होता है। फॉगिंग का प्रॉब्लम वहाँ पे होता है, सांस लेने में लोगों को तकलीफ होता है। जो अस्थमा का पेशेंट है उनको तो और भी प्रॉब्लम होता है। जिनको सांस से जुड़ा हुआ जो बीमारी है, उनके लिए सर्वाइव करना काफी कठिन हो जाता है। इन्होंने कहा कि ठंड के मौसम में सांस लेना भी दुर्लभ हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे में जो पराली जलाते हैं, पराली पता नहीं क्या होता है? तो धान जो होता है, और उसको अनाज को काटने के बाद जो अवशेष बच जाते हैं, इसको पराली बोलते हैं। ठीक है, तो कई किसान जो है ना, उनके पास इतना सुविधा नहीं होता है कि वो पराली को काट के फिर उसको प्रबंधन करने के लिए इतना खर्च करे। तो लोग क्या करते हैं, खेत में ही पराली को जला देते हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे धुएं निकलते हैं, स्मॉग निकलते हैं, और वायु की क्वालिटी को खराब करते हैं। तो इसी को लेकर इन्होंने कहा है कि अगर आप लोग जो किसान ऐसा काम करते हैं उसके खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे, तो हम आपके खिलाफ एक्शन लेंगे। क्लियर है? ध्यान रखिएगा। और क्या है, आर्टिकल 21 याद रखिएगा। अभी कुछ दिन पहले का आर्टिकल था, 2 दिन पहले का, उसमें आर्टिकल 21 के बारे में काफी विस्तृत रूप से चर्चा किया गया था। आपको बता दें, आर्टिकल 21 जो है ना, ये फॉरेन वाला को
और भारत के नागरिक दोनों को मिला हुआ है आर्टिकल 21, इसको भी आप याद रखेंगे। 21 के तहत जो है ना सुप्रीम कोर्ट बार-बार जो है ना राइट को डिसाइड करती है कि हाँ, जैसे कि आप देख लो अपने मनपसंद जो साथी होता है उसके साथ शादी करने का जो अधिकार है, वो किसके तहत आता है? वो आता है आर्टिकल 21 के तहत, ओके? और और क्या? हाँ, जो स्वच्छ हवा है ठीक है? तो आपको फ्रेश एयर मिले, हवा आपके लिए शुद्धता हो, ये भी आर्टिकल 21 में डिफाइन किया गया, ध्यान रखिएगा। इसलिए मैंने इस चीज़ को यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। अभी देखिए भाषा को लेकर काफ़ी विवाद चल रहा है ना? जैसे कि आप हिंदी और भारतीय भाषा के बीच में कई राजनीति पार्टियाँ जो है ना, सत्ता पाने के लिए जो है ना इस संवेदनशील मुद्दे को उठाती है वो लोग और भारतीय भाषा के खिलाफ जो है ना लोगों को भड़काने का काम करती है। तो आपको बता दें यहाँ पे जब इस आर्टिकल जो है ना काफ़ी हेल्प करेगा आपको। आपने एक बीमारी सुना है डिमेंशिया, नाम सुना ही होगा आपने, कई लोग जानते भी होंगे इसको या आप लोग अल्जाइमर का नाम सुना होगा, सुना है ना? अल्जाइमर, इसमें क्या होता है ना जिस भी व्यक्ति को होता है ये बीमारी, तो उनको जो है ना भूलने का बीमारी होता है या उनका जो मेमोरी होता है वो लॉस हो जाता है या उनको याद नहीं रहता चीज़ें। तो उनके लिए यहाँ पे एक सॉल्यूशन दिया गया है कि जो लोग नई चीज़ें सीखते हैं, नई चीज़ें या जो नई भाषा सीखते हैं या संगीत सुनते हैं, उनको डिमेंशिया और अल्जाइमर से जो है ना छुटकारा मिल सकता है। ये बहुत ही अच्छा चीज़ है। आप अगर जो भाषा को लेकर जो विवाद चल रहा है, लोग सीखना नहीं चाहते हैं, लोग ठीक है? तो अगर आप नई भाषा सीखते हैं, नई क्रिएटिविटी करते हैं, आप संगीत सुनते हैं या और भी दिलचस्प कार्य करते हैं, तो आपको जो है ना इन तमाम बीमारियों से जो है ना छुटकारा मिल सकता है। ऐसा जो है ना सर्वे में कहा गया है, ऐसा शोध में कहा गया है, ध्यान रखिएगा। अब बात करेंगे यहाँ पे इंस्टीट्यूशन के बारे में। आपने आप लोगों का कई लोगों का सपना होगा एमबीए करने का, ठीक है? कई लोगों ने किया भी होगा। तो एमबीए जो है ना टॉप इंस्टीट्यूट से करना पसंद करते हैं, जैसे आईआईएम अहमदाबाद, आईआईएम बैंगलोर, ठीक है? आईआईएम कोलकाता, इन तमाम जो भी मैंने इंस्टीट्यूशन का नाम लिया, वो जो है ना वर्ल्ड के टॉप 100 जो कॉलेजेस हैं ना, उसमें ये तीनों कॉलेज नामशुमार हैं। ध्यान रखिएगा, आईआईएम कोलकाता, आईआईएम बैंगलोर, आईआईएम अहमदाबाद, ये तीनों जो है ना टॉप 100 में आते हैं। साथ ही आपको ये बता दें कि वर्ल्ड में जो बिज़नेस स्कूल, ठीक है? बिज़नेस स्कूल जिसको बी स्कूल भी बोलते हैं शॉर्ट में, वो कौन-सा कॉलेज है? तो स्टैनफोर्ड नहीं, व्हार्टन स्कूल, उसके बाद आता है स्टैनफोर्ड, उसके बाद आता है हार्वर्ड, उसके बाद आता है एमआईटी। ये टॉप इंस्टीट्यूट हैं, ध्यान रखेंगे आप। तो ये रैंकिंग भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर बात करेंगे जो भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव देखने को मिला, टैरिफ को लेकर, ठीक है? उसके डायमेंशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अभी आपने देखा ना कि भारत और अमेरिका के बीच में तनाव काफ़ी बढ़ गया। अमेरिका बार-बार भारत पे टैरिफ लगाया, पहले तो 25% लगाया, ये कह के कि भारत जो है ना अमेरिकी वस्तुओं पे बहुत ज़्यादा टैरिफ वसूलता है। भारत को टैरिफ किंग तक कह दिया था, इसलिए हम 25% लगाएँगे। दूसरा 25 कब लगाया? उसने ये बोल के लगाया कि वो रशिया से तेल खरीदता है, फिर तेल को रिफाइन करके, प्यूरिफाई करके वो यूरोपियन यूनियन को बेचता है और बहुत लाभ कमाता है, इसलिए 25% हम लगाएँगे। ऐसा भारत पे दबाव बनाने के लिए किया। लेकिन भारत ने जो है ना जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। वो अमेरिका को हरकतों पे नज़र रखा और भारत ने एससीओ समिट जहाँ हुआ ना, वहाँ पे रशिया के प्रमुख, चाइना के प्रमुख, भारत के प्रमुख और अन्य देशों के प्रमुखों के साथ यहाँ पे तालमेल और एक मैसेज देने का कोशिश किया कि अमेरिका का मनमानी यहाँ नहीं चलेगा। अमेरिका अपनी शर्तों पे भारत को जो नेशनल इंटरेस्ट है, उसको उस पे हावी नहीं हो सकता है। भारत ने साफ-साफ कहा कि हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के साथ समझौता नहीं करेंगे, चाहे हमें किसी हद तक जाना पड़े। भारत ने साफ-साफ कहा। तो देखिए अमेरिका भारत पे दबाव क्यों बना रहा है? मेंस में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत पे जो टैरिफ लगाया 50%, इसके पीछे मुख्य वजह क्या है? टिप्पणी करें। पहला ये, दूसरा क्या है कि भारत और अमेरिका के बीच में जो तनाव है, इसके पीछे क्या मुख्य वजह है? उस पे टिप्पणी करें। आपसे पूछेगा अभी कि भारत ने अमेरिका के जो खिलाफ है, जो 50% का टैरिफ लगाया है, क्या एक्शन उठाया है? तो आपको ये चर्चा करना होगा यहाँ पे। क्लियर है? ये सब चीज़ आपको इस आर्टिकल में मिल जाएगा। जैसे कि अभी एससीओ समिट हुआ चाइना में, भारत के जो प्रधानमंत्री वहाँ पे विजिट किए हैं, रशिया के प्रेसिडेंट थे वहाँ पे, चाइना के प्रेसिडेंट थे, तीनों ने आपसी सहमत से अपने व्यापार को बढ़ाने, अपने रिश्तों को मजबूत करने, ठीक है? और किसी एक देश पर निर्भर ना होकर मल्टीपोलर जो व्यवस्था है, उसका समर्थन करने, आतंकवाद के खिलाफ यहाँ पे मुद्दा उठा, व्यापार के खिलाफ यहाँ पे मुद्दा उठा, बहुत कुछ बातें चली। तो इससे अमेरिका जो है ना तिलमिला गया।
क्योंकि अमेरिका को लगा कि अगर हम भारत और रसिया को हम चाइना को सौंप देते हैं, तो अमेरिका को बहुत नुकसान होगा और अभी अमेरिका जो है ना, भारत से पंगा लेने की स्थिति में नहीं है। क्योंकि जो टैरिफ लगाया ना अमेरिका, इससे नुकसान उसको भी हो रहा है। वहाँ पे इन्फ्लेशन काफ़ी बढ़ गया है। लोगों को जो वस्तु है, पहले सस्ता मिलता था ना, अब महँगी मिल रही है। ठीक है? भारत को भी प्रभाव हुआ है, भारत का एक्सपोर्ट भी प्रभाव हुआ है, लेकिन भारत इसके लिए क्या कर रहा है? एक्शन ले रहा है। जीएसटी रिफॉर्म, पता है ना? 22 सितंबर से लागू हो जाएगा। जो पहले 28% था वस्तुओं पे, वो हो जाएगा आपका 18%। जो पहले 12% था, वो 5% हो जाएगा। ऐसा क्यों किया जा रहा है? जो ज़रूरी सामान है, उसकी कीमत जो है ना कम हो जाए और मार्केट में पैसा आए, लोग अपनी डिमांड को बढ़ाएँ, मार्केट बूस्ट करें। इसलिए सरकार कदम उठा रही है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आइए यहाँ पे टैक्स जीएसटी को लेकर। अभी जो टैरिफ के खिलाफ भारत जो कदम उठा रहा है, उसका अर्थव्यवस्था पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत का जो निर्यात है वो प्रभावित हुआ है। लेकिन भारत को वैकल्पिक व्यवस्था तो अपनाना होगा ना, तो भारत ने जीएसटी पे खेला है। आपको बता दें, 2017 में पूरे देश में लागू हुआ था, 1 जुलाई 2017, ये फैक्ट याद रखिएगा। 101 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट याद रखिएगा। 279 ए याद रखिएगा जीएसटी काउंसिल के बारे में। इसके प्रमुख का नाम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार-बार पूछता है। अभी यहाँ पर बात करेंगे, जो यहाँ पे टैक्स में छूट दिया गया है, उससे क्या होगा? मार्केट में मनी फ्लो होगा, पैसा फ्लो होगा, लोगों का परचेजिंग पावर बढ़ेगा, लोग खरीदेंगे, तो मार्केट क्या होगा? रन करेगा। ओके, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे है कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश में जो बारिश हो रहा है, जो आपदा देखने को मिल रहा है, बादल फटने का, भूस्खलन को लेकर, इसके पीछे क्लाइमेट चेंज को जो है ना जिम्मेदार माना जा रहा है। क्लाइमेट चेंज से क्या होता है ना, कि जो ऋतु होता है, ऋतु जो चक्र होता है, ऋतु, वो बिगड़ जाता है, जो कि सही नहीं है, ध्यान रखेंगे आप। इसके बाद यहाँ पे महिलाओं को लेकर यहाँ पे जो आर्टिकल दिया हुआ है कि महिलाएं के सामने क्या-क्या चैलेंजेस है। अभी आपने देखा कि राजनीति में महिलाओं का जो प्रतिनिधि है वो सही नहीं है। अब देखो, पॉलिसी फ्रेम में जो नीतियाँ महिलाओं के लिए बनती है या बनता है, उसमें महिला पार्टिसिपेट ही नहीं करती है। आप समझ रहे हैं ना कितना बड़ा गैप है? महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। अब सैलरी को लेकर, प्रमोशन को लेकर महिलाओं के साथ भेदभाव होता है। महिलाएँ जहाँ काम करती है, वो वर्क प्लेस, वहाँ पे वो फैसिलिटी नहीं मिलता है, वो सुविधाएँ नहीं मिलता है। ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, आपको मेंस में या ऐसे पेपर में पूछ लेता है। अब देखिए, जो जीएसटी दरों में बदलाव हो रहा है ना, उससे अर्थव्यवस्था में 2 लाख करोड़ का क्या होगा? नकदी फ्लो होगा, मनी फ्लो होगा। तो इससे आपको पता होगा, परचेजिंग पावर होगा, मार्केट में जो है ना वो डिमांड बना हुआ रहेगा, प्रोडक्शन रहेगा हमारा। तो चीज़ों को यहाँ पे बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है जीएसटी के को लेकर, ठीक है? तो जीएसटी क्या है? एक इनडायरेक्ट टैक्स है। यहाँ पर देख लिए, ऊँचा शुल्क जो लगाया है 50% अमेरिका ने भारत पे, तो भारत के निर्यात पर प्रभाव पड़ेगा और अमेरिका को भी प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि अमेरिका में जो वस्तु है ना, काफ़ी महँगे हो जा रहे हैं। लेकिन भारत इसके खिलाफ भी अपना जो है ना सप्लाई को या जो चीज़ अमेरिका में हम लोग सेंड करते थे, हम लोग नया बाज़ार को तलाश रहे हैं अब, ठीक है? नए देशों के साथ हम लोग अपना गठबंधन कर रहे हैं। नया ग्रुप को हम लोग क्या कर रहे हैं? फ्रेम कर रहे हैं। ये मैपिंग को याद रखिएगा, जैसे फ्रांस से हम लोग जो है ना गणतंत्र व्यवस्था को जो है ना अडॉप्ट किए हैं। अमेरिका से मूल अधिकार, न्यायिक पूर्वावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, ये तमाम चीज़ें हम लोग जो है ना अडॉप्ट किए हैं। फिर हॉर्न ऑफ अफ्रीका पढ़ लीजिएगा, ये इक्वेटर से कौन-कौन सा कंट्री पास करता है उसको पढ़ लीजिएगा। साउथ अफ्रीका का लोकेशन देख लीजिए। ब्राज़ील किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उस पे फ़ोकस आप लोग कर लीजिए। नेपाल किन-किन राज्य के साथ, किन-किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश किन-किन जिलों के साथ सीमा साझा करता है। रसिया यूक्रेन के बीच में जो युद्ध चल रहा है, ये किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है। ब्लैक सी कहाँ पे है? यहाँ पे इज़राइल जो है ना किन-किन देश के साथ सीमा साझा करता है, उसको अच्छे से देख लीजिए। मेडिटेरियन सी को देख लीजिए यहाँ पे। चौरा-चौरी घटना कहाँ पे हुआ था? ये सत्याग्रह कहाँ पे हुआ था? गांधी जी जो है ना अहमदाबाद जो कॉटन मिल को लेकर जो यहाँ पे स्ट्राइक किए थे, वो कौन-सा जगह में था? ये सब चीज़ों को देखिएगा बार-बार। ये पीडीएफ आपको लिंक मिल जाएगा। आई होप आप लोग को पसंद आएगा। और जो लोग कमेंट करते हैं, वो मैं कमेंट को बहुत ही काफ़ी गंभीरता से लेता हूँ उसको, चीज़ों को। अगर मैं रिप्लाई नहीं करता, इसका मतलब ये नहीं कि आपके मैसेज को नहीं पढ़ा जा रहा है, मैसेज को पढ़ा जा रहा है। मुझे अच्छा लगा कि आप लोग इतना पेशेंस दिखाएँ यहाँ पे। बहुत लोग तो ग्रुप छोड़ के भी कुछ लोग चले गए हैं। तो अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, तो आपको पेशेंस रखना होगा, ठीक है? आपको जो नियम कायदे बताए जा रहे हैं, उसको फॉलो करना ही पड़ेगा, तभी आप सर्वाइव कर पाओगे इस समाज में, ओके? तो नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग, धन्यवाद। जैसे होलोकॉस्ट मेमोरियल, इसको बहुत लोग नहीं पढ़े होंगे, बहुत लोग ने इसको छोड़ दिया होगा, लेकिन होलोकॉस्ट जो है ना,
ये जिनोसाइड से जुड़ा हुआ शब्द है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पे ये लिखा हुआ है होलोकॉस्ट।